यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केदारनाथ धाम में आई आपदा को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 7 सालों में केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड स्थित गर्म कुंड का निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले यात्रियों को मायूसी हाथ लगती है। दरअसल इस कुंड में तीर्थयात्री स्नान करते थे। यही वजह है कि यह कुंड श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहता था, लेकिन 2013 जून के महीने में आपदा आए, उसमें बड़ी क्षति हुई, लेकिन अभी तक प्रशासन ठीक नहीं करवा पाया। आपदा के 7 और 8 वर्ष के बाद भी केदारनाथ का मुख्य मार्ग मुख्य पड़ाव पर गौरीकुंड स्थित है और उसका एक अपनी महिमा है। गौरीकुंड जो कि तप्त कुंड से सबसे ज़्यादा विख्यात है और आज भी आपदा के 8 वर्ष बाद भी गौरीकुंड वैसी स्थिति में है, अपनी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और इस प्रदेश के भीतर पुनर्निर्माण के नाम पर सिर्फ राजनीति की गई है और उस राजनीति का दंश आज गौरीकुंड का तप्त कुंड झेल रहा है। केदारनाथ धाम में आई आपदा को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 7 सालों में केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड स्थित गर्म कुंड का निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले यात्रियों को मायूसी हाथ लगती है। दरअसल इस कुंड में तीर्थयात्री स्नान करते थे। यही वजह है कि यह कुंड श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहता था, लेकिन 2013 जून के महीने में आपदा आए, उसमें बड़ी क्षति हुई, लेकिन अभी तक प्रशासन ठीक नहीं करवा पाया। आपदा के 7 और 8 वर्ष के बाद भी केदारनाथ का मुख्य मार्ग मुख्य पड़ाव पर गौरीकुंड स्थित है और उसका एक अपनी महिमा है। गौरीकुंड जो कि तप्त कुंड से सबसे ज़्यादा विख्यात है और आज भी आपदा के 8 वर्ष बाद भी गौरीकुंड वैसी स्थिति में है, अपनी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और इस प्रदेश के भीतर पुनर्निर्माण के नाम पर सिर्फ राजनीति की गई है और उस राजनीति का दंश आज गौरीकुंड का तप्त कुंड झेल रहा है। केदारनाथ धाम में आई आपदा को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 7 सालों में केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड स्थित गर्म कुंड का निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले यात्रियों को मायूसी हाथ लगती है। दरअसल इस कुंड में तीर्थयात्री स्नान करते थे। यही वजह है कि यह कुंड श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहता था, लेकिन 2013 जून के महीने में आपदा आए, उसमें बड़ी क्षति हुई, लेकिन अभी तक प्रशासन ठीक नहीं करवा पाया। आपदा के 7 और 8 वर्ष के बाद भी केदारनाथ का मुख्य मार्ग मुख्य पड़ाव पर गौरीकुंड स्थित है और उसका एक अपनी महिमा है। गौरीकुंड जो कि तप्त कुंड से सबसे ज़्यादा विख्यात है और आज भी आपदा के 8 वर्ष बाद भी गौरीकुंड वैसी स्थिति में है, अपनी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और इस प्रदेश के भीतर पुनर्निर्माण के नाम पर सिर्फ राजनीति की गई है और उस राजनीति का दंश आज गौरीकुंड का तप्त कुंड झेल रहा है। केदारनाथ धाम में आई आपदा को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 7 सालों में केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड स्थित गर्म कुंड का निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले यात्रियों को मायूसी हाथ लगती है। दरअसल इस कुंड में तीर्थयात्री स्नान करते थे। यही वजह है कि यह कुंड श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहता था, लेकिन 2013 जून के महीने में आपदा आए, उसमें बड़ी क्षति हुई, लेकिन अभी तक प्रशासन ठीक नहीं करवा पाया। आपदा के 7 और 8 वर्ष के बाद भी केदारनाथ का मुख्य मार्ग मुख्य पड़ाव पर गौरीकुंड स्थित है और उसका एक अपनी महिमा है। गौरीकुंड जो कि तप्त कुंड से सबसे ज़्यादा विख्यात है और आज भी आपदा के 8 वर्ष बाद भी गौरीकुंड वैसी स्थिति में है, अपनी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और इस प्रदेश के भीतर पुनर्निर्माण के नाम पर सिर्फ राजनीति की गई है और उस राजनीति का दंश आज गौरीकुंड का तप्त कुंड झेल रहा है।